विश्वानि देव सवितृदुर्तानि प्राश्वे यद भद्रम तनयाश्वे। यह वेद मंत्र स्वामी सरस्वती दयानंद का प्रिय मंत्र है। सभी वेद भाष्यों के आरंभ में स्वामी जी ने इसी मंत्र के माध्यम से परमात्मा से प्रार्थना की है कि हे प्रभु, मैं अपने कार्य में सफलता प्राप्त करूं, आप कृपा बनाए रखना। जब स्वामी दयानंद जी घर से निकले तो सत्य और ईश्वर की खोज में निकले। उन्हें इस मार्ग में अनेक अवैधिक गुरुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ, लेकिन स्वामी जी प्रतिभा के धनी, प्रतिभा सर्वज्ञम योग दर्शन का सूत्र है, अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए और अवैधिक गुरुओं के चंगुल में नहीं फंसे। स्वामी शिवानंद जी से संन्यास की दीक्षा ली, स्वामी ज्वालानंदपुरी से योग विद्या की शिक्षा प्राप्त की, स्वामी विरजानंद जी से ज्ञान योग की शिक्षा प्राप्त की। स्वामी दयानंद जी विरजानंद जी के टिकाऊ शिष्य थे, बिकाऊ शिष्य नहीं थे। आज के आर्य बंधु अपनी वाणी का, वाक्पटुता का अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए प्रयोग करते हैं, ये मेरा अनुभव है। मैं स्वामी देवानंद योग तीर्थ शपथ पूर्वक कहता हूँ, मेरा गांव बरवाला, जिला मुजफ्फरनगर, पिता का नाम गजय सिंह, माता का नाम शीश कौर। माता का मंदिर गांव बरवाला। इस मंदिर के प्रांगण में खेलकर पले बड़े, अनेक संतों के दर्शन किए। नादरनाथ, जिलेनाथ, नेकीनाथ, जिलेनाथ हमारे पिताजी के गुरु हुआ करते थे। हमने पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर शायद इस आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम बढ़ा। परमात्मा निमित्त है, हम कठपुतली हैं, उसके हाथ में बागडोर है। संभव नहीं है हम स्वयं कुछ कर पाते। परसों हम गांव में गए थे। सांजक में एक सिद्धपीठ है, पार्वती शिव का मंदिर है। बताया गया है कि यहाँ मूर्तियाँ स्वयं जमीन से निकली हैं। और वहाँ केशवानंद जी एक स्वामी हैं, वो बोलते हैं हम आपको सिद्धपीठ का मालिक बना देंगे, गद्दी पर बैठा देंगे, इसकी व्यवस्था संभालिए। हमने कहा हमें नहीं चाहिए कुछ भी, दान दिया भरपूर प्रभु ने, क्यों मांगू मैं जान से, भिक्षा मांगू ना बनूं भिखारी, शिक्षा ली शिक्षण मान से। परंतु हमारे ही खानदान के, हमारे ही परिवार के, हमारे वंशज चौधरी होशना के परपौत्र, कल्याण के परपौत्र, दुष्यंत का पुत्र, नाम विवेक, रांड का सांड, आंख दिखाता है अपने घर पर ही। उसका भाई चारपाई पर है, पैर टूटे हुए हैं, रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर है। हम कमीशन खोर नहीं हैं।
अपना भाई भतीजा मानते हुए, अपना परिवार मानते हुए कुशलता पूछने चले गए। दायित्व समझते कुछ परामर्श दिया और एक वीडियो हम बनाने लगे ताकि अनुभव ये सिद्ध बात ये रहे। पुरुषोत्तम एक सज्जन पुरुष है, भला बच्चा है, मैंने उसे बचपन में पढ़ाया है। छोटा भाई नटखट था, परीक्षा नहीं देना चाहता था इंटर की, हमने उसे पढ़ाया था। पुरुषोत्तम लगनशील था, मेहनती था, पठाकू था। पुरुषोत्तम फेल हुआ और छोटा जो परीक्षा में नहीं बैठना चाहता था उसका भाई, वो परीक्षा पास इंटर की किया उसने। जो परीक्षा में नहीं बैठना चाहता उसे प्रेरित किया, बैठिए एग्जाम में, फेल होने से आगे तो कुछ होगा नहीं, आप फेल होने के लिए परीक्षा में बैठ जाइए। उसकी समझ में आई, परीक्षा में बैठ गया, पास हो गया, तीर तुक्का बैठ गया। प्रेरक निमित्त होता है परमात्मा, न्यायकारी होता है। परम पिता परमेश्वर परम न्यायकारी है, सर्वहितैषी है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, संसार में प्राण शक्ति का संचारक, चुंबकीय शक्ति का संचारक है। हम आत्माओं के पाप पुण्य कर्मों का फलदाता है। इस संसार का रचनाकार है। चार प्रकार की सृष्टि, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज, इस चार प्रकार की सृष्टि का रचनाकार परमपिता परमेश्वर है। महर्षि पतंजलि जी योग दर्शन के सूत्र के माध्यम से कहते हैं, कलेश कर्म विपाकाशाय परामृष्ट पुरुष वैशेष ईश्वर, अर्थात है परम पवित्र विश्वात्मा परमात्मा, आप कर्म क्लेश से मुक्त हैं। आपको सुख दुख, लाभ हानि, सर्दी गर्मी नहीं व्यापते, आप सब कष्टों से परे हैं। हम आत्माएं हैं, शरीर आत्माएं हैं। हम सुख दुख, लाभ हानि, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार के वशीभूत हो जाते हैं। परंतु हे प्रभु, आप कभी भी कष्ट निवारण करते हैं सदैव। हम आत्माओं का स्वयं कभी कष्ट का के भागी भोगी नहीं बनते। महर्षि पतंजलि ही योग दर्शन के दूसरे सूत्र के माध्यम से कहते हैं, तत्र निरीक्षे सर्वबीजम, हे परम पिता परमेश्वर, आप सर्वज्ञ हैं, समस्त ज्ञान के बीज हैं, भंडार हैं। हम आत्माओं का ज्ञान घटता बढ़ता रहता है, आपका ज्ञान घटता बढ़ता नहीं है। ऋषि महर्षि योगी सन्यासी सबके ज्ञान में अंतर है। सब आत्माओं का ज्ञान एक सा नहीं है, ऋषि मुनियों का ज्ञान भी एक सा नहीं है। परंतु हे परम पिता परमेश्वर, आप अपने ज्ञान की सीमा को स्वयं जानते हैं। कोई ऋषि मुनि आज तक आपके ज्ञान की सीमा का पार नहीं पा सका है। समाधि में बैठने वाले, समाधि का आनंद लेने वाले ऋषि महर्षि भी अंत में ओम नेति नेति कहकर अपनी समाधि का उद्यापन कर देते हैं और कहते हैं, प्रभु आपकी के ज्ञान की सीमा का पार हम नहीं पा सकते, ये आत्मा नहीं पा सकती। आत्मा अल्पज है, आप सर्वज हैं। तीसरे योग दर्शन के सूत्र के माध्यम से कहते हैं,
स पूर्वे समपि कालानयनोच्छेदात गुरु। अर्थात हे परमपिता परमेश्वर, इस संसार में जो सर्वप्रथम हम आत्माओं को वेद ज्ञान की ओर प्रेरित करने के हेतु अग्नि वायु आदित्य अंगिरा ऋषि महर्षि इस संसार में आए और हम आत्माओं को वेद ज्ञान की ओर प्रेरित करके वो भी संसार से चले गए। हे परमपिता परमेश्वर, आप हमारे पूर्वजों के भी गुरु हैं, ऋषि महर्षियों के भी गुरु हैं, अतः आप सर्वगुरु हैं। ओम सनो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमान सानस्थित्य धामंधार्यंत। तू गुरु पर जैसे भी तू ही पाप पुण्य फलदाता है, तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही समनाता है, भक्तों को इस बंधन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजय द्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता है। वेद मंत्र भी कहता है, हे प्रभु तू ही गुरु, तू ही माता, तू ही पिता, तू ही बंधु, सब कुछ तू ही है। मुक्ति प्रदान करने वाला प्रदाता तू है। हे सच्चिदानंद प्रभु, हम अल्पज्ञ हैं, अल्प शक्तिवान है, अल्प गुणवान है, विद्या अस्मिता राग द्वेष विनिवेश से ग्रसित एक शरीर है, आत्मा है। ये शरीर आपकी रचना है, ये संसार आपकी रचना। हे परमपिता परमेश्वर, हम काम क्रोध मोह लोभ अहंकार से मोहान्वित एक शरीर आत्मा है। ये शरीर आपकी रचना है, संसार आपकी रचना है। हे परमपिता परमेश्वर, हम पंच तन मात्राओं से त्रसित रूप रस गंध शब्द स्पर्श से मोहान्वित एक शरीर आत्मा है। इस शरीर के रचनाकार आप हैं, संसार के रचनाकार आप हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, आप हमारे अंतःकरण के सृष्टा दृष्टा है, अंतःकरण के सृष्टा आप हैं। हमारे अंतःकरण में विराजमान रहते हैं, हमारे पाप पुण्य कर्मों के को देखते रहते हैं। हे सच्चिदानंद प्रभु, योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के श्लोक के माध्यम से कहते हैं, अनुमंता च भर्ता भोक्ता में ईश्वर परमात्मेति चापुक्तो देशमें पुरुष पर। अर्थात हे अर्जुन, वह परमपिता परमेश्वर जिसने सूर्य चंद्र संसार रचा है, उसकी दृष्टि से कुछ भी ओझल नहीं है। जहाँ उसके रचाए सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता, हे प्रभु आपकी दृष्टि वहाँ भी पहुँचती है। हे अर्जुन, उस परमपिता परमात्मा के अनंत नेत्र हैं, उसके नेत्रों की ज्योति से कुछ भी ओझल नहीं है। अतः यदि हम छिपते छिपाते भी कोई पाप कर्म करेंगे तो उस परमपिता परमेश्वर की दृष्टि से नहीं बच पाएंगे। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारे दुर्गुण दुर्व्यसनों को देखते हैं, हमें शक्ति दें, हम दुर्गुण दुर्व्यसनों से बचे रहें, हमारे आत्मा को प्रेरित करें, ऐसी आपसे विनती है। ओम अग्नेन सुपताराय शुमानि विश्वानि देवैनानि विद्वानि युद्धस्मजिगुराण में अनुभूष्टाम ते नमः उक्तिम विधेम। तू शम प्रकाश रूप प्रभु सबका सर्जनहार, तू ही रसना निष्ठे, तुम्ही को मन में बसना सदा, तुम्ही कुटिल पाप से हमें बचाते रहना, हरदम दया निदान, अपने भक्तजनों को भगवान दीजिए शुद्ध दान। ओम शांति शांति शांति। ओम।